हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, अब हम उस पर आते हैं जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं। सो जैसे आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में जो हमारी क्विक रिवीजन वाली क्लासेस हैं उन पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें तो वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल चल रहा है। तो राज्यपाल के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि जो वीटो से संबंधित जो शक्ति होती है उसकी तुलना कर रहे थे हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में। तो हमने जो साधारण विधेयक होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं वीटो से रिलेटेड, वो भी मनी बिल के संबंध में। ठीक है, सॉरी मनी बिल नहीं, जो साधारण विधेयक होता है जो उसके संबंध में। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो वीटो पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग, राष्ट्रपति को क्या होती है और जो राज्यपाल होते हैं उनको क्या होती है। ठीक है, एक एक करके दोनों में हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे। चलिए, तो इसमें क्या बताया गया है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को किसके द्वारा? संसद के द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। ओके, कितने विकल्प होते हैं? दो विकल्प होते हैं। ऐसे ही अब हम राज्यपाल में देखेंगे। कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर कोई भी वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर क्या करने के बाद? राज्य की जो विधानमंडल है उनके द्वारा पारित करने के बाद, पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लिए भेजा जाता है किसके पास? राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। तो राज्यपाल के पास तीन ऑप्शन होते हैं। तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? तीन विकल्प या तीन ऑप्शंस होते हैं। तो जब संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उनके पास उसको स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो उसके पास किसके? राष्ट्रपति के पास दो
क्या होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। और इधर ही जब कोई भी वित्त विधेयक राज्य की जो विधानमंडल है उसके द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास जो हमारे राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं और जो प्रेसिडेंट है उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होता है प्रेसिडेंट के पास, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है यह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं ताकि वह अधिनियम बन जाए। तो हम कह सकते हैं वह विधेयक को स्वीकृति सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। वह विधेयक को, कौन, राष्ट्रपति, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। अधिनियम बन जाए। ठीक है, अब जब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल से संबंधित क्या है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है तब वह अधिनियम बन जाता है। तो स्वीकृति दे दी तो अधिनियम तो बन ही जाएगा, एक्ट जो होता है अधिनियम बन जाता है। देखो जितने भी हम एक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, है ना, तो वो क्या है, एक्ट्स कब बनते हैं, पहले उनको संसद द्वारा पारित किया जाता है, वो एक बिल लाया जाता है, जब संसद पारित कर देती है फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि हाँ ऐसे इस तरीके का कोई चीज़ होनी चाहिए। जब वो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देते हैं उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो मनी बिल से संबंधित है कि जब राष्ट्रपति के पास आए गया तो राष्ट्रपति क्या है उसको स्वीकृति दे सकते हैं ताकि वो फिर क्या बन जाए, अधिनियम बन जाए। ऐसे ही राज्यपाल के पास है, तो ये पहली इनकी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी क्या है, दूसरी से मिटा के ना तब बताऊंगी। इसको रब करके ना दूसरी कंडीशन तब बताऊंगी। दूसरी क्या है, वह स्वीकृति न दे तब, यदि राष्ट्रपति क्या है वह स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा। और विधेयक समाप्त हो मतलब स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, तब विधेयक, मनी बिल की बात है, विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। और विधेयक समाप्त हो जाता है तब अधिनियम नहीं बन पाता। और जब विधेयक समाप्त हो जाता है तब अधिनियम नहीं बन पाता है। नहीं बन पाता है। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल के साथ है।
यही चीज़ हम राज्यपाल के लिए भी कह सकते हैं। इसमें ऐसे लिख दो, यदि वह विधेयक को स्वीकृति न दे तो वह अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दोनों में सेम बात है। अब दोनों के पास दो दो शक्ति है, दो दो पावर है वीटो, लेकिन राज्यपाल के पास 3 है। राष्ट्रपति के पास 2 है, राज्यपाल के पास 3 है। अब वो तीसरी कौन सी है वो और देख लेते हैं। वह विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षा रख सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। इस तरह राज्यपाल इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। सभा को वापस नहीं कर सकता। ठीक है जी, राष्ट्रपति के पास 2 कंडीशंस थी। ठीक है, 2 ऑप्शन थे, 2 विकल्प थे, और राज्यपाल के पास 3 है। 3 इसलिए है कि क्योंकि राज्यपाल क्या है, एक तरीके से राष्ट्रपति के अधीन ही, अगर हम माने, मतलब सोचने वाली बात है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस बिल को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रपति का क्या विचार है। तो फिर जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित कर लिया, तो वापस फिर उसको वो विधानसभा के पास, जो राज्य की विधानसभा उसके पास वापस नहीं भेज सकते। कौन? जो राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं। मनी बिल से रिलेटेड ही है। फिर ये खत्म हो जाएगा आज। फिर कल जो करेंगे ना, हम कल पढ़ेंगे अध्यादेश जो होता है ना, उससे संबंधित अध्यादेश जारी जो किए जाते हैं उससे संबंधित। फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्षमादान, और फिर भी हमारा टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या आता है मनी बिल के अंदर ही। इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्या? तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति
हम लिख सकते हैं राष्ट्रपति धन विधेयक को धन विधेयक या वित्त विधेयक कुछ भी मान लो, बोल लो। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए संसद को पुनर्विचार के लिए किसको? संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नहीं लौटा सकता। सामान्यतः क्या है? राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में कहाँ? संसद में पुनर्स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि स्वीकृति दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। क्योंकि इसे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि इसे उसके मतलब कोई भी जैसे धन विधेयक होता है ना, तो उससे उसको मतलब संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले मतलब राष्ट्रपति की भी पूर्व अनुमति ली जाती है, और जो स्पीकर होते हैं ना संसद के अंदर, तो वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। आगे इसमें है, जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई संसद की बात हो गई जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उससे संबंधित। लेकिन जब वित्त विधेयक राज्य से संबंधित है उस कंडीशन में क्या होता है, तो इसको रब करके ना ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा
किसी राज्यपाल द्वारा क्या चीज, जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है, विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प क्या है? वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन सके। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन सके। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है, वह उसे स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यहीं पे लिख लो। वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे राष्ट्रपति संसद में भेज देता है ना पुनर्विचार के लिए, ऐसे राज्य की जो विधानमंडल है उस पर उसको नहीं भेज सकता। ठीक है, तो जब क्या है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मनी बिल विचारार्थ के संबंध में भेजा जाता है तो दो विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। वो उसको अपनी स्वीकृति दे देगा और वो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि स्वीकृति नहीं देगा तो वो अधिनियम नहीं बन पाएगा और वो खत्म हो जाएगा, विधेयक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन राष्ट्रपति उसको जो विधानमंडल है, मतलब जो राज्य की जो विधानमंडल है उसमें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। जैसे संसद में भेज सकता है ना, ऐसे नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो ये आई होप मनी बिल से संबंधित राष्ट्रपति के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अभी राज्यपाल हो रहा है, ये और करवा दे रही हूँ, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा, सामान्यतः राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद, उसकी पूर्व अनुमति के बाद, उसकी से मतलब राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद
सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को विधानसभा द्वारा पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को किसको पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। वह स्वीकृति दे देता है कौन? राज्यपाल। क्योंकि ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति से पूछा जाता है कोई भी जो मनी बिल होता है उसके संबंध में, जब हम वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले पूर्व अनुमति ली जाती है। पहले तो वो बताएगा जो कौन है, जो स्पीकर है लोकसभा का, क्योंकि जो मनी बिल है ना वो हमेशा लोकसभा में ही पहले लाया जाता है। तो वैसे साधारण विधेयक को चाहे पहले राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में, कोई बात नहीं, लेकिन जो मनी बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, उसको हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो उसको बाद फिर उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है। ओके, ऐसे ही राज्यपाल के संबंध में है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखता है, विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। किसकी कोई भूमिका नहीं रहती? राज्यपाल की, यानी कि गवर्नर की कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे दे तो वह अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो वो अधिनियम बन जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नर की इस पर कोई भूमिका नहीं रहती, चाहे वो इसको मंजूरी दे या ना दे, मतलब गवर्नर का फिर इसमें कोई रोल नहीं रहता। कोई भी बिल यदि राष्ट्रपति को हैंडओवर कर दिया गया, प्रेसिडेंट को हैंडओवर कर दिया गया, तो उसके बाद जो हमारे गवर्नर है रह जाते हैं, गवर्नर हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। ठीक है,
जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे दे तो वह अधिनियम बन जाएगा, और यदि राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी ना दे, मना कर दे, अस्वीकार कर दे, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती। मंजूरी दे दी तो अधिनियम बन जाएगा, नहीं दी तो विधेयक जो बिल है वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, और फिर राज्यपाल की उसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, तो ये था जो वीटो से संबंधित। ठीक है, वीटो शक्ति की जो तुलना की गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में, तो वो मैंने आपको साधारण विधेयक और जो वित्त विधेयक है उसके संबंध में सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उससे संबंधित कोई भी उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो क्लास को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल के लिंक को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो हमारा चैनल है इससे जीएस बाय शुभा से इससे जुड़ सकें। कोई आपका सजेशन वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।